खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार असेंबली इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन ने मिसाली ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल करने की दी हिदायत। नवी मुंबई को मिला नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पीएम मोदी ने पहले मरहले का किया इफ्तिताह। अमित शाह मुल्क के अबूरी वजीर आजम की तरह का बर्ताव कर रहे हैं, पीएम मोदी मोहतात रहे, ममता बनर्जी का तासुर। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे का एहतमाम, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने मुल्क के तहफ्फुज़ में फिजाइया के किरदार को सराहा। जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी ट्रक में जोरदार धमाका, आग के शोलों ने मचाई तबाही, 1 हलाक दर्जनों जख्मी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर शदीद तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह मुल्क के कारगुजार वज़ीर आज़म की तरह का बर्ताव कर रहे हैं। शुमाली बंगाल के सैलाब मुतासिर इलाकों के दौरे के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से कहा कि वो अमित शाह पर अंधा एतमाद ना करें, क्योंकि वो एक दिन मीर जाफर साबित हो सकते हैं। उन्होंने उड़ीसा के कटक में पेश आए फिरका वाराना वाकयात के लिए भी अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत अहंकार जैसा रवैया अपना रही है, डिक्टेटर्स जैसा रवैया वो अपनाते हैं, मगर वो समझ ही रहे हैं कि हमेशा नहीं रहा जा सकता। कटक भी आज जल रहा है। देखो कैसे हमला हुआ, कैसे कम्युनल राइट किया है, बीजेपी पार्टी ने खुद किया है। बजरंग दल क्या सब नाम है, मेरे को पता भी नहीं है। ये लोगों को पास एक देश को खत्म कर देगा ये लोग। आई एम सॉरी टू से, आई हैव सीन सो मेनी गवर्नमेंट, बट आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ एरोगेंट एंड डिक्टेटर गवर्नमेंट। They should remember today they are in power, tomorrow may not be. Nothing is permanent. मीटिंग करके उसको लीडर आके बोलता है बंगाल में हम कয়েক लाख वोट का नाम बांट देंगे। आप कहिए अभी नेचुरल कैलामिटीज, रेनी सीजन, फेस्टिवल, इसमें 15 दिन का अंदर ऐसा या थोड़ा ही होता है, सबको नाम तुलना पड़ेगा। ये क्या सोचता है ये लोग? बीजेपी का पार्टी का कमीशन होगा न, कमीशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, सिविक राइट्स ऑफ द पीपुल होगा। बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला ममता बनर्जी के दौरे हुकूमत में मगरबी बंगाल में सियासी तशद्दुद को जायज़ बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब रियासत में एक रुकन पार्लियामेंट और एक रुकन असेंबली भी महफूज नहीं तो आम शहरियों का क्या हाल होगा। पश्चिम बंगाल किस प्रकार से बाढ़ग्रस्त है, अनेकों लोगों की जान गई है और ममता बनर्जी की सरकार की ममता केवल और केवल माफिया और बमबाजों और आतंकी और जिहादी प्रवृत्ति के लोगों के साथ है। ममता बनर्जी कार्निवल मोड और सेलिब्रेशन मोड में है, उनको जनता की चिंता नहीं है। और जब भारतीय जनता पार्टी के जनसेवक के रूप में हमारे सांसद चाहे मुर्मू जी हो, जो एक आदिवासी नेता भी है, या ओरांव जी हो, ये जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो टीएमसी उन पर हमले करवाती है। इसीलिए टीएमसी का नाम बन चुका है तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर। पिछले 24 घंटों में 3 हमले हुए हैं और टीएमसी के नेता जनता के पास जाना तो दूर, इस प्रकार की हिंसा करवाने के बाद चोरी और सीनाजोरी करते हैं। ये वही टीएमसी है जिसके शासनकाल में हमने देखा है संदेश खाली में महिलाओं के साथ क्या हुआ, पोस्ट पोल वायलेंस में क्या हुआ, किस प्रकार से कोर्ट ने भी कहा कि रूल ऑफ लॉ नहीं लॉ ऑफ द रूरल चल रहा है,
किस प्रकार से 150 से अधिक भाजपा आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई। तो आज टीएमसी मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर, इसी का परिचय। पर दुख की बात यह है कि जो डेमोक्रेसी बचाओ का बड़ा नारा देते हैं राहुल गांधी। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि यह जदीद तरीन हवाई अड्डा आने वाले वक्त में मुंबई की भीड़ भाड़ को कम करने में मददगार साबित होगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म के साथ महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद थे। इस हवाई अड्डे का नाम डीबी पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। साथ ही वज़ीर आज़म ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 के आखिरी मरहले का भी इफ्तिताह किया। तवक्को है कि अक्टूबर के आखिर तक इस हवाई अड्डे से टिकटों की फरोख्त शुरू हो जाएगी। नए उद्यम लगेंगे। मैं महाराष्ट्र और मुंबई के सभी लोगों को इस एयरपोर्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब सपनों को सिद्ध करने का संकल्प हो, जब देशवासियों तक तेज विकास का लाभ पहुंचाने की इच्छा शक्ति हो, तो नतीजे भी मिलते हैं। हमारी हवाई सेवा और इससे जुड़ी इंडस्ट्री इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। आपको याद होगा 2014 में जब देश ने मुझे अवसर दिया तो मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था कि देश में नए नए एयरपोर्ट बनाए जाए। हमारी सरकार ने इस मिशन पर गंभीरता से काम शुरू किया। बीते 11 साल में देश में एक के बाद एक नए एयरपोर्ट बनते चले गए। साल 2014 में हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज भारत में एयरपोर्ट की संख्या 160 को पार कर गई है। इस अभूतपूर्व विकास ने भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी एविएशन मार्केट भी बनाया है। मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल ही नहीं, पर अब देश का ये डबल एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद ये एविएशन कैपिटल भी बनने जा रहा है। वेस्ट मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ईस्ट मुंबई में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ईस्ट वेस्ट के डबल एयरपोर्ट एनडीए सरकार की डबल शक्ति वाली डबल इंजन सरकार की कमाल भी दिखाकर आज हम दर्शा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की परियोजनाओं के केवल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी ही नहीं, बल्कि यात्रियों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी सुगम और सुलभ बनाने के लिए दूरदर्शी सोच के साथ हमने काम किया है। पहले मुंबई से नवी मुंबई पहुंचने में करीब 2 घंटे लगते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा समर्पित अटल सेतु के कारण यह यात्रा केवल 20 मिनिट में पूरी होने की अभी संभावना है। हे ॲप मुंबईला आणखी युनायटेड, कनेक्टेड आणि प्रोग्रेसिव्ह बनवेल। त्याचबरोबर आज सुरू होत असलेले अल्प मुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम हे आपल्या युवकांच्यासाठी आशेचे नवीन दालन आहे। कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेलं दमदार पाऊल आहे। शिक्षण केवळ पदवीपुरतं मर्यादित न ठेवता ते रोजगारक्षम आणि उपयुक्त व्हावं हीच या कार्यक्रमाची प्रेरणा आहे। आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 11 वर्षात देशाने विकासाची नवी झेप घेतलेली आहे। विकसित भारत 2047 या ध्येयाकडे आपण वेगाने वाटचाल करतोय आणि महाराष्ट्र त्या प्रवासात अग्रस्थानी राहील। 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए सिर्फ केवल 2 लाख करोड़ दिए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी जी ने महाराष्ट्र को डबल टिबल नहीं 5 गुना 10 लाख करोड़ रुपए महाराष्ट्र के विकास को दिए हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर अपने तिजारती वफद के साथ भारत के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मुंबई पहुंच गए। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। इस दौरे का मकसद हाल ही में तय पाए जाने वाले
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और तिजारती सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। कि स्टारमर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दो तरफा मुज़ाकरात भी करेंगे और फिनटेक समिट में भी हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस और टेलीकम्युनिकेशन के शोबे में भारत की कामयाबी आत्मनिर्भर भारत के विजन की ताकत को जाहिर करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने दिल्ली में IMC 2025 के नवे एडिशन के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की जब वो बात करते हैं तो कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन मुल्क ने खुद अपने इकदाम से जवाब दिया। आज वही भारत जो कभी 2G नेटवर्क के लिए जद्दोजहद कर रहा था, अब हर जिले में 5G की सहूलत से मुस्तफीद है। यह तरक्की भारत की टेक्नोलॉजी और डिजिटल खुदमुख्तारी की जानिब एक मजबूत कदम है। मैं इस कार्यक्रम के लिए और सभी नए इनिशिएटिव्स के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, IMC का ये आयोजन अब सिर्फ मोबाइल या टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहा है। सिर्फ कुछ वर्षों में IMC का ये इवेंट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है। साथियों, IMC की ये सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी गई, इसे किसने ड्राइव किया है? साथियों, इस सक्सेस स्टोरी को लिखा है भारत के टेक सेवी माइंडसेट ने। तेलंगाना के दही इलाकों में टी फाइबर पायलट प्रोग्राम को नई दिल्ली में भारत मोबाइल कांग्रेस 2025 में सराहा गया। टी फाइबर पायलट प्रोग्राम के तहत रियासत के हर घर, इदारे और कारोबारियों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी फराहम की जा रही है। मरकजी वज़ीर मवासिलात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रोजेक्ट को दीगर रियासतों के लिए रोल मॉडल करार दिया। सिंधिया ने तेलंगाना के वज़ीर IT श्रीधर बाबू को इस बात के लिए मुबारकबाद भी दी। So, this is second time I am visiting this Expo IMC 24. This is 25 Expo, which showcases the nuances of the transformation in terms of the communication, where many leaders from all over the globe and policy makers from all over India had come, shared their experiences. And we had an opportunity to listen to Honorable Prime Minister vision for the digital India for tomorrow's transformation. It's quite, enlightening to. इलेक्शन कमीशन ने बिहार असेंबली इंतखाबात के दौरान मिसाली ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमलावरी के अहकाम जारी किए हैं। कमीशन ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हिदायत दी है कि वो ज़ाब्ता अखलाक के हर पहलू पर सख्त निगरानी रखें ताकि इंतखाबी अमल आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ अंदाज में मुकम्मल हो। कमीशन ने 6 अक्टूबर को 243 रुकने बिहार असेंबली के इंतखाबात का शेड्यूल जारी करते हुए बताया था कि ज़ाब्ता अखलाक उसी दिन से नाफिजुल अमल हो गया है। बिहार के साथ मुल्क के 7 दीगर रियासतों की 8 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात भी होने हैं, जिन पर यही उसूल लागू होंगे। कमीशन ने बुध के रोज़ जारी अपनी प्रेस रिलीज में वाज़ेह किया कि बिहार से मुतल्लिक किसी भी सरकारी ऐलान, नई स्कीम या पॉलिसी फैसले पर अब मरकजी हुकूमत पर भी ज़ाब्ता अखलाक लागू होगा। बिहार में असेंबली इंतखाबात के करीब आते ही सियासी दुर्जाए हरारत तेज हो गई है। NDA के लिए सीट शेयरिंग सरदर्द बन गई है। पार्टी रहनुमाओं ने अपनी तकारीर में वाज़ेह किया है कि इख्तलाफात और गुफ्त जारी है, लेकिन हतमी फैसले का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। यह मामला न सिर्फ इंतखाबी हिकमत अमली बल्कि हुकूमत साजी की मनसूबा बंदी में भी अहम किरदार अदा करेगा। सीट शेयरिंग के हवाले से मुख्तलिफ रहनुमाओं की क्या राय है, आइए जानते हैं। अभी आपके पार्टनर को मैंने बोल दिया है कि सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई
हम मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं, यही मेन डिमांड है। अगर सर नहीं मिलती होगी सीट तो क्या तो पार्टी के साथ हम रहेंगे। हम एक पार्टी भी एक सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम एनडीए के साथ रहेंगे। अभी घोषणा हुआ एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार है और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, महागठबंधन के नहीं है। ये मंथन लालू जी फ्रस्ट्रेशन में है। आज का दिन मेरे परिवार के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी पिता की यादों से जुड़ा हुआ ये दिन है। मैंने परिवार ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके बिना परिवार को जीना होगा। गुड़गांव पुलिस की सख्त कार्रवाई ने सबको दहशत में डाल दिया है। बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन सब खौफजदा हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि मोहल्ले में हलचल मच गई है। एचएसवीपी के सरकारी जमीन पर बनी गैरकानूनी झुग्गियों को गिराने ये बुलडोजर चलाए गए और सैकड़ों झुग्गियों को मिसमार कर दिया गया। एहतजाज करने वालों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसके बाद मुकामी लोग सड़कों पर उतर आए और धरना मुजाहिरा शुरू किया। आज मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। एचएससीपी की कार्रवाई है। यहाँ पर 1.5 एकड़ की जमीन है, उसके ऊपर 250 झुग्गियां इलीगल तरीके से बनी थी। कोर्ट के कोई आदेश हैं, 86 झुग्गियां जो ओनर हैं, जो उनके हैं, उनको कहीं रिहेबिलिटेट करना है। वो एचएससीपी उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी बिल्कुल उनके साथ है। जो भी बंदों के साथ हम जो कोर्ट के ऑर्डर है उसको एचएससीपी पालन करेगा। बाकी झुग्गियों को आज हम आज अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात की। उसके बाद कहा कि इतनी तकलीफ किसी को नहीं दी गई जितनी आजम खान को दी गई। अखिलेश यादव ने कहा कि आज मैं आजम खान से मिलने आया हूं क्योंकि पहले जेल नहीं पहुंच सका था। उनके बकौल आजम खान पर जो भी झूठे मुकदमात लगाए गए हैं वो सब वापस लिए जाएंगे। आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूं। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये हिंदुस्तानी फजाइया का 93वां यौम तासीस गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शानदार परेड के साथ मनाया गया। इस मौके पर फजाइया की शानदार तारीख, ऑपरेशनल ताकत और जदीदियत के अज़्म को पेश किया गया। तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और सरबराहान समेत साबिक फजाइया सरबराहान सीनियर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में मिग हेलीकॉप्टरों ने कौमी परचम के साथ फिजाई सलामी दी, जबकि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इस मौके पर 97 अवार्ड्स और 6 यूनिट फिजाइया एहलकार को अता किए गए। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने इस मौके पर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई जरूरतमंदाना और दुरुस्त फिजाई कार्रवाइयों ने मुल्क की फिजाई ताकत को कौमी शऊर में दोबारा नुमाया मुकाम दिलाया है। उन्होंने कहा कि फिजाइया ने साबित किया कि चंद दिनों में फिजाई ताकत से जंगी नताइज बदले जा सकते हैं। हैदराबाद के एक नौजवान पायलट 200 घंटे की ट्रेनिंग मुकम्मल करके कमर्शियल पायलट बनने जा रहे हैं। हालात के बावजूद भी पायलट मोहम्मद यार आलम ने जुस्तजू, लगन और मेहनत से अपने मकसद को पूरा कर लिया है।
उनके वालिद मदरसे में पढ़ाते हैं और इमाम की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में क्या बनना है, मकसद तय करके इस सिमत में जुस्तजू लगन से मेहनत की जाए तो कोई चीज़ हासिल करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने पायलट बनने में मदद करने वालों सभी अफराद का भी शुक्रिया अदा किया है। तो आई एम एन कमर्शियल पायलट लाइसेंस। मैंने अपने 200 आवर्स रिसेंटली कंप्लीट किए हैं फ्रॉम चाइम्स एविएशन एकेडमी which took around 14 months, and I've flown 2 aircrafts, which is Cessna 172 and Diamond DA-42. Cessna 172 and single engine aircraft, and DA-42 is a multi-engine aircraft. And now I hold a commercial pilot license, and soon I'll be type rated in A320, which is an Airbus A320 aircraft, and soon I'll be flying with an airline, hopefully soon. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का हज़ार शुक्र अज़ीम है और आप सबका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हज़रात ने मुझे याद किया। और आज जो मैं यहाँ आया हूँ वो ज़रिया हमारी औलाद ही है कि आज वो इस लायक हुआ और इस मकाम पर पहुँचा कि आज वो पायलट बनकर तैयार हुआ। दुनियाई ऊंची से ऊंची तालीम देने में कभी पीछे न हटें, लेकिन बस अल्लाह ताला कोई ना कोई ज़रिया रास्ता निकालेगा। आज हमारे बच्चे अगर पीछे हैं किसी भी मैदान में तो असल उनकी वजह है कि हम ऊंची तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं। अगर ऊंची तालीम हम हासिल करें तो यकीनन हम तरक्की करेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। बस ऊंची तालीम के लिए पैसा कोई रुकावट नहीं है। अगर हौसला बुलंद हो तो अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता ज़रूर पैदा फरमाता है। बस हमें हिम्मत करना है, हौसला करना है। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन ने ऐलान किया कि रियासती कानून साज असेंबली में 14 अक्टूबर को एक करारदाद मंजूर की जाएगी जिसमें गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो जंग खत्म करवाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। वज़ीर आला ने कहा कि यह करारदाद तमिलनाडु के अवाम के जज्बात की अक्कासी करेगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तमाम सियासी जमातें उनकी हिमायत करेंगे। स्टालिन ने ये बातें CPIM की तरफ से मुनक़िदा एहतजाज के दौरान कही जिसमें DMK और उसके इत्तेहादी भी शरीक थे। इस मौके पर स्टालिन ने इजराइल की जानिब से गजा पर किए गए हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। हैदराबाद की इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी में तलबा ने फ़लस्तीन की हिमायत में मार्च किया। इफ्लू स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर तले कैंपस में फ़लस्तीन की यकजहती का मुजाहिरा रखा गया, लेकिन इस दौरान तनाव पैदा हुआ। मार्च में शरीक तलबा के पोस्टर्स और फ़लस्तीनी परचम को ABVP के अराकीन ने नुकसान पहुंचाया, जबकि पुलिस ने मुजाहिरीन को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और कुछ मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया गया। तलबा ने पुलिस पर ABVP अराकीन के साथ ताउन करने का इल्ज़ाम आयद किया। बताते चलें फ़लस्तीन हामी तलबा पर इस हमले की मजम्मत की गई और मज़ीद मुजाहिरों का ऐलान किया है। राजस्थान में गुज़श्ता देर रात बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। जयपुर अजमेर हाईवे पर LPG सिलेंडर से लदे एक ट्रक और केमिकल ले जाने वाले टैंकर में भयानक टक्कर हो गई। दोनों गाड़ियों की टक्कर इस कदर भयानक थी कि सिलेंडर ले जाने वाले ट्रक में जोरदार धमाका हो गया, जिसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। हादसे के बाद दोनों ट्रक आग का गोला बन गई जो कई किलोमीटर दूर तक देखा जा रहा था। सिलेंडर के टुकड़े आसपास मौजूद गाड़ियों पर भी गिरे, जिससे 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि एक शख्स जिंदा जल गया जो कि टैंकर का ड्राइवर था। जिस पे ट्रक ड्राइवर्स रुकते हैं खाने पीने के लिए, और वहाँ पे कुछ ट्रक ट्रेलर्स रुके हुए थे पहले से। उसी में जहाँ तक अभी हमें सूचना मिली है और जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके आधार पे एक LPG गैस सिलेंडर का ट्रक भी खड़ा था रोड के किनारे, और पीछे से दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के केस में बड़ी पेशरफ्त करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ये मुल्जिमान साइबर क्राइम में मुलविस थे और ऑनलाइन धोखाधड़ी के जरिए शहरियों को नुकसान पहुंचा रहे थे। पुलिस ने उनसे अहम शवाहिद भी हासिल कर लिए हैं, जिनकी बुनियाद पर मजीद तहकीकात जारी है।
खबर दिन भर में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। लूंगा आपसे इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।